आओ मेरे लाल। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी कि मेरा लाल मेरे पास कब आएगा। हो कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाले, मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाले, तुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाले, तुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाले। कभी गम न दूंगा, कभी गम न दूंगा, कभी गम न दूंगा, खुशी देने वाले, तुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाले, तुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाले। माता तुम्हारी बलियां लेती है। हाँ मैया। उस शुभ घर की अवसर प्रतीक्षा कर रही है कि वो शुभ अवसर कब आएगा। कहूँ ताते जननी बलिहारी, कबहू लगन मोदे मंगलकारी, सुनहु ताते कुछ, सुनहु ताते कुछ, भोजन कीजे अति पुनीत सरयू जल पीजे। कभी गम न देना देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाले, मुझे प्यार से अपनी माँ कहने वाले, मुझे प्यार से अपनी माँ। साथ जाऊ पल बेग नहायु, जो मन भाव मधुर फल खायु। पहले स्नान कर लो, महलों में कुछ फल रखे हैं उन्हें खा लो, पुनः पिताजी के पास जाना। राज तिलक में कितनी देरी, आज सफल कब होगी मेरी। कल तो तुम्हें राजा बनना है मेरे लाल। कहो महलों में सब कुशल मंगल है ना। माँ, आप इतनी भोली हैं कि आप कुछ नहीं जानती हैं कि इस अयोध्या में क्या हो रहा है। हे मैया, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़काजू। आज मुझे माता और पिताजी का आदेश हुआ है कि 14 वर्षों तक वन की ओर जाना है और वन में रहना है। ये क्या सुना दिया। हाँ मेरे मैया, लाल। मुझे पिताजी का आदेश है। पिताजी ने मुझे इस वन का राजा बनाया है, इसलिए माँ मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। आयसु देव मुदित मन माता, जय मृदु मंगल कानन जाता। मुझे आज्ञा एवं आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हमारे लिए जो 14 वर्ष की वन यात्रा है यह बड़ी मंगलमयी हो। ये क्या सुना दिया मेरे लाल। माँ, कह रहे हो महाराज और माताजी ने 14 वर्ष का वनवास। देखिए ये सुंदर प्रसंग देख रहे हैं। माता कौशल्या जी दुखी हो गई, और दुख की बात तो तब हो गई जब सीता जी भी सामने आ गई। समाचार तही समय सुनी, सी उठी अकुलाई, जाई सासुपद कमल सिर, बंदी बैठ सिर नाई। माता सीता जी ने निवेदन किया कि पत्रवती सीता, कहो लज्जा को छोड़ करके क्या कहना चाहती। हे माँ,
आज मैंने सुना है कि मेरे स्वामी बन जाना चाहते हैं। हे माँ, आप ही बतलाएं, एक नारी का कर्तव्य अपने पति के लिए क्या है माँ? मैं तो यही तुमसे कहूंगी कि तुम बन के लिए न जाओ, महलों में मेरे पास रुकी रहो। जब तुम महलों के चित्र देखकर डर जाती हो तो बन के लिए क्यों जा रही हो? बेटा राम, पुत्रवधु सीता को अब तुम ही समझाओ ताकि ये बन के लिए न जाए, महलों में मेरे पास रुकी रहे। हे राजकुमारी, मेरी सिखावन को सुनो और तुम अयोध्या में ही रहो। राजकुमारी, सिखावन सुनो, आन भांत जी जन कछु गुनऊ। तुम मन में किसी भी प्रकार का अन्यथा न लेना। जानकी, जब जब मात करई सुध मोरी, मैं वन की ओर जाऊंगा और माता पिता मेरे व्याकुल हैं। यदि वो मेरी याद में और ही अत्यंत व्याकुल हो जाएं तो तुम मेरी कथा सुनाकर उन्हें समझा देना और कह देना, हे भामनी जानकी, सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है। सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। सुख दुख है मैं जान रहा हूँ, पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, फिर भी आत्माओं में बल लाओ, बल होगा तो सह सकती हो। फिर भी जानकी, तुम अयोध्या में ही रहो और सास ससुर की सेवा करो, क्योंकि यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। कहो। हे स्वामी, मैं आपके साथ में बन जाना चाहती हूँ। हे नाथ, आप जब से मुझे मिले तो नाथ आप ही सब कुछ है मेरे लिए। हे नाथ, प्रभु जी तुम जो मिले, प्रभु जी तुम जो मिले, सारी दुनिया मिली। खेला जो मेरा मन, सारी बगिया खिली। खेला जो मेरा मन, सारी बगिया खिली। प्रभु जी तुम जो मिले, रघुवर तुम जो मिले, सारी दुनिया मिली। खेला जो मेरा
सुख सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमद विधु सुरपुर नरक समान। हे नाथ मैं पुनि समुझ देख मन माही, पिए वियोग सम दुख जग नाही। इस सारे संसार में एक स्त्री के लिए पति जैसा वियोग कहीं भी नहीं। हे नाथ जिए बिन देह नदी बिन वारी, तैसा ही नाथ पुरुष बिन नारी। जीव की बिन देह का कोई महत्व नहीं होता, जल की बिन मछली जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार नाथ आपके बिन ये जानकी जीवित नहीं रह सकती। मात पिता ही भगनी सुत नारी, सुत सुशील सुंदर सुखदाई। माता पिता भाई बहन इत्यादि यह सब के सब पति के बिना पत्नी के लिए शून्य है। इसलिए हे नाथ अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, प्रभु जी के संग चलूंगी मैं। यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। हे नाथ यदि आप मुझे अपने साथ में वन नहीं ले जाएंगे तो मैं यहीं पर अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। नहीं जानकी, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करो। यदि तुम मेरे साथ वन की ओर चलना ही चाहती हो, मैं तो तुम्हें इसलिए समझा रहा था कि वन में अनेक प्रकार के निशाचर हैं। तुम उन निशाचरों को देख करके डर जाओगी। कंकड़ीली रास्ताएं हैं, तुम्हारे पैर बड़े कोमल हैं। यदि वह कंकड़ तुम्हारे पैरों में चुभ जाएंगे तो जानकी तुम सहन न कर पाओगी। मैं तो केवल इसलिए कह रहा था, लेकिन तुम कह रही हो कि यदि आप मुझे वन की ओर ना ले चलेंगे तो मैं प्राणों को छोड़ दूंगी। नहीं जानकी, चलो तुम मेरे साथ वन चलने के लिए तैयार हो जाओ। आओ वन की ओर चलते हैं। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलखी बदन उठ धाये। भैया लक्ष्मण जी भी राम जी के पास में पहुंच गए। अब पहुंचेंगे क्यों नहीं, राज तिलक होना था, वन थोड़ा जाना था। लक्ष्मण जी ने सुना तो चकित हो गए। मैंने अभी कुछ क्षण पहले सुना था कि हमारे भैया राम इस अयोध्या के राजा बनने वाले हैं, परंतु अब मैं क्या सुन रहा हूं कि मेरे भैया 14 वर्षों के लिए वन की ओर जा रहे हैं। अरे वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? कौशलपति जिसको चाहेंगे उसका ही होगा आज तिलक। हमें भी जाकर पूछना चाहिए कि क्या ये बात सत्य है। प्रभु मैंने सुना है कि आप 14 वर्षों के लिए वन की ओर जा रहे हैं। हाँ भैया। नाथ यदि अगर ये बात सत्य है तो आपने अपने इस सेवक लक्ष्मण के विषय में क्या सोचा? लक्ष्मण, तुम्हारे लिए यही आदेश है कि तुम इस अयोध्या में रहो और अयोध्या में रह करके इस अयोध्या के जितने भी कार्यभार हैं, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न इस समय ननिहाल में हैं और मुझे पिताजी का आदेश है कि मैं वन की ओर जाऊं, तो मैं वन की ओर जा रहा हूं। अयोध्या के जितने भी कार्यभार हैं सब तुम्ही को संभालने हैं। लक्ष्मण, तुम्हें वन में अयोध्या में ही रहना है। प्रभु आप तो जानते हैं संसार में प्रत्येक बालक जब जन्म लेता है तो वो अपने माता के स्नेह पर पलकर के बड़ा होता है, परंतु नाथ लक्ष्मण संसार का प्रत्येक एक ऐसा पुत्र है जो अपने माता के स्नेह पर नहीं अपितु आपके स्नेह पर पलकर के बड़ा हुआ है। नाथ मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु किले मराला। गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहाऊ सुभाऊ नाथ पति आहू। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। नाथ मेरे लिए तो सब आप हैं कि स्वामी जब यही भाव है तो, स्वामी जब यही भाव है तो क्यों प्रीत को तोड़े जाते हो। मैं तो चरणों का सेवक हूं, क्यों मुझको छोड़े जाते हो। ये ज्यादा बातें याद नहीं, ज्यादा बातें याद नहीं,
तो टूक वचन है लक्ष्मण के, या तो वन गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण के, नहीं या भैया। प्राण गमन है लक्ष्मण के। ऐसा नहीं कर सकते तुम, मेरी बात को तुम समझ नहीं रहे हो। मैं बन जाऊं तुम्हें लैसा था, होई सबय विधि अवध अनाथा। यदि मैं तुम्हें वन की ओर लेकर के जाता हूं तो यह अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। और क्या तुम चाहते हो कि पिता की राज्य में अयोध्या अनाथ हो जाए? लक्ष्मण, मेरी बात को मानो। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम दोनों हैं, वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक है, रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। इसलिए भैया मेरी बात को मानो और तुम अयोध्या में ही रहो। नाथ, आप कहते हैं कि तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो, परंतु नाथ आप तो जानते हैं कि संसार के सारे नाते आपसे ही शुरू होते हैं और आप पर ही विराम होते हैं। क्यों? क्योंकि मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक सरकार का हूं, अर्दली, हुजूर या खवास जो कुछ भी हूं सो इस दरबार का हूं। भाई भाई स्वामी पिता सखा जो कुछ है अवध बिहारी है, भाभी स्वामिनी और मातू जो कुछ है जनक दुलारी है। नाथ, सेवा से वंचित रहूं, अगर किसी कारण ये भुजा छूट जाए, लेकिन ये चरण छूटेंगे नहीं, भले मेरे प्राण छूट जाए, भले मेरे प्राण छूट जाए। भैया बड़े ही सुंदर तुम्हारे विचार हैं हमारे प्रति। चलो वन की ओर चलने के लिए तैयार हो जाओ और माता सुमित्रा से शीघ्र ही आज्ञा लेकर मेरे पास आ जाओ और वन के लिए चलो। देखिए, भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी अब बन जाने से पहले माता कैकेयी के पास में पहुंचे। खुशी का था मौका मगर क्या करूं मैं, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। सीयस कुछ बस उतर न देगी, सो सुन तमको उठी केगी। इधर भगवान श्री राम माता कैकेयी जी से मिलने के बाद, मुनियों के वस्त्र आभूषण धारण करने के बाद वन प्रखंड की ओर चले। और जितने भी अयोध्यावासी हैं सबने सुना कि राम जी बन जा रहे हैं, तो सभी प्रवासी नगर के बाहर एकत्रित होने लगे। अब विचार करने लगे कि ये तो गलत हो गया, जो राजा अपने पुत्र को न्याय नहीं दे पाया, क्या ऐसा राजा प्रजा को न्याय दे पाएगा? जहां नहीं है न्याय, ऐसे राजा के यहां कौन रह जाए। बस इसी असमंजस में अयोध्या के लोग पड़े, नगर के बाहर एकत्रित हुए। अब विशेष बात तो यह है कि बच्चे और बूढ़े अयोध्या में, बालक वृद्ध, बिहाई गृह,
अब बाकी लोग राम जी के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। तो बच्चे बूढ़े अपने घरों में रहे, बाकी के लोग आ जाएं। हाँ भैया, कहाँ गए सब पूर्वासी? क्योंकि ये बहुत गलत हो गया है। जिनका राज जब से खोना था, बताओ वो